अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज़, इस नमाज़ के बारे में लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। ख़ास करके औरतों में इसकी गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। कोई कहता है कि इसका वक्त ये है, कोई कहता है कि इसमें इतनी रकातें हैं और कोई कहता है कि इसमें सिर्फ़ यही सूरत पढ़ी जाएगी, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, इसमें आपको नमाज का सही वक्त भी पता चल जाएगा और कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, ये भी पता चल जाएगा आपको। और इसमें रकात कितनी होती हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तहज्जुद की नमाज़ का वक्त क्या है, कब पढ़ें? दोस्तों, तहज्जुद की नमाज़ का वक्त ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से शुरू हो जाता है। अगर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और आप सो गए, आपकी आँख लग गई, चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना लगी हो, और 5 मिनट की नींद लेकर आप उठ गए, तो आप अब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपको रात को 12 बजे तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टाइम तो रहेगा उसका नमाज का सहरी से पहले पहले तक, लेकिन आप अगर 9 बजे सो गए और 9:05 पर उठ गए तब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और 12 बजे सोए, 12:30 बजे उठ गए तब भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो नमाज का वक्त रात को रहता है, सहरी से पहले पहले तक, इशा के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन लोगों में गलत ये फैला हुआ है कि 12 बजे के बाद ही नमाज का वक्त शुरू होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर सो गए और आप नहीं भी सोए हैं, अगर पूरी रात जगते रहे किसी वजह से, तब भी आप सहरी से पहले पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो तहज्जुद की नमाज़ का अफजल वक्त अब आप सुन लीजिए कि इसका अफजल वक्त क्या होता है। वैसे तो वक्त रहता है पूरी रात का, लेकिन इसका अफजल वक्त जो होता है वो आखिरी पहर होता है, यानी रात का जो आखिरी हिस्सा होता है सहरी से पहले का, वो इसका आखिरी वक्त जो उलमा इकराम है उन्होंने इसका अफजल वक्त बताया है। तो अगर आपसे हो सके तो आप इसके अफजल वक्त में ही पढ़ें, यानी कि अफजल वक्त ऐसी 2:30 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास, सहरी से ख़त्म होने से पहले पहले तक आप पढ़ सकते हैं इस नमाज़ को। लेकिन अब कोई नहीं उठ सकता है, तो वो अगर सो गया है, पहले ही सो गया ईशा की नमाज़ के बाद, अब वो उठ गया 5-10 मिनट के बाद, तो वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले, उसके बाद फिर सो जाए रात को। ये तो हो गया इसके वक्त की बात। चलिए अब बात करते हैं इसमें रकातें कितनी पढ़नी है। अब बात आती है कि कितनी रकात नमाज़ पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि 4 रकात पढ़नी चाहिए, बहुत से कहते हैं कि 12 पढ़नी चाहिए, लेकिन इसका सही तरीका किसी को नहीं पता। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज़ एक नफिल नमाज है, ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है कि इसमें रकातें फ़िक्स ही होंगी। नफिल नमाज आप जितनी चाहें उतनी पढ़ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जो फ़िक्स रकात जो होती हैं वो फ़र्ज़ नमाज की होती हैं। नफिल नमाज आप कितनी भी चाहें उतनी पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज है। अगर आप 4 रकात पढ़ना चाहें तो 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 6 रकात पढ़ना चाहें तो 6 रकात भी पढ़ सकते हैं। 8 रकात पढ़ना चाहें 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। और 12 रकात पढ़ना चाहें तो 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। ये नफिल नमाज होती है प्यारे दोस्तों। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपको इतनी ही पढ़नी है, इतनी पढ़ेंगे तभी तहज्जुद की नमाज़ पूरी होगी वरना पूरी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी आपके अंदर ताकत है, 4, 6, 8, 12 जितनी चाहें आप उतनी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नियत जो आप बांधें तो 2-2 रकात कर नियत बांध लें। 4 रकात पढ़ना चाहें तो 2 रकात करके पढ़ लें। 6 पढ़ना चाहें तो 2 रकात करके नियत बांध लें आप। और नफिल नमाज की नियत बांधनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद, वक्त का नाम लेना है तहज्जुद का, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावा शरीक की तरफ, अल्लाहु अकबर। बस ये चलना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें सूरतें, बहुत से लोगों में गलत फैला हुआ है कि सूरतें भी फ़िक्स होती हैं। चलिए आपको सूरतों के बारे में बताते हैं। अब सूरतें आपको कौन सी पढ़नी है नमाज में? सूरत जो आपको याद हो आप सूरत वो पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसमें सिर्फ यही सूरत ख़ास है कि यही पढ़ी जाएगी, इसके अलावा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाएगी।
नफिल नमाज है, इसमें आपको अगर 2 सूरतें याद हैं, सिर्फ 2 के अलावा आपको आती ही नहीं है, तो आप वही 2 सूरतें सारी नमाज में पढ़ सकते हैं। अगर 4 रकात पढ़ रहे हैं तो 2-2 सूरतें रिपीट कर सकते हैं आप उस नमाज में। अगर आपको खाली कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत याद है और एक सूरत और याद है, 2 ही सूरतें याद हैं, तो आप पहली रकात में पहली ही पढ़ेंगे, वह दूसरी में दूसरी वाली पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको जो आखिर की 10 सूरतें होती हैं, जो अलम तरह से नास तक होती हैं, 10 सूरतें याद हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप 8 रकात पढ़ लेंगे नमाज, तो उसमें आप 8 सूरतें पढ़ लेंगे, एक एक सूरत हर रकात में आ जाएगी। तरीका यही है, आपको पहले सना पढ़नी है यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको कोई भी सूरत पढ़नी है जो आपको याद हो, ठीक है। अगर आपको अलम तरा की याद है तो आप अलम तरा की पढ़ लेंगे पहली रकात में, और दूसरी रकात जब आप पढ़ेंगे तो दूसरी रकात में लई लाफ़े की अगर आपको याद है तो वो आप पढ़ सकते हैं, और वो ना याद नहीं है तो दूसरी याद है तो वो दूसरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप जो भी सूरतें आपको याद हैं, आपको आसान लगती हैं, वो सूरतें आप उस अलहम्दु शरीफ के बाद मिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक कर देंगे आप तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको वीडियो समझ में आ गई, तो हमारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, इस नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस नमाज को पढ़कर दुआ मांगिए आप, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल